मौजूद है वसीम अकरम त्यागी साहब, क्या कहेंगे? पहला सवाल वही है आपसे, क्या वजह है कि पहले फेज तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके बाद जो है दूसरा तीसरा चौथा फेज तक आते आते ना जाने कौन कौन सी बातें हो गई। देखिए, महराज फैजाबादी का एक शेर है कि तुम्हारी नफरतों की आग में सब कुछ न जल जाए कि इस बस्ती में हम दोनों को आइंदा भी रहना है। तो ये बातें थी उन्होंने जो कहा था, तो वो अफसोस की बात है कि वो आज भी प्रासंगिक है यहाँ पर, और नेता उसी चीज का यहाँ पे सहारा ले रहे हैं। जब चुनाव स्टार्ट हुआ तो लग रहा था कि बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है, और जिस तरह से मंदिर की पॉलिटिक्स यहाँ इस देश में पिछले एक दशक में हुई है श्री राम मंदिर के नाम पर, और उसे भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और लगा भी उस वक्त में कि बीजेपी जब 22 जून को उद्घाटन किया प्राण प्रतिष्ठा का, तो लगा भी कि बीजेपी जो है इस वक्त में 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन 400 पार अगर ना भी करेंगे तो प्रचंड बहुमत की तरफ ये चले जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे चुनाव से मंदिर मस्जिद की लड़ाई गायब हो गई, और मुख्य मुद्दे जो थे वो चुनाव में आ गए, और चुनाव में जनता आ गई। उसने विपक्षी दलों में एक उसने उसको हौसला दिया। उसके बाद पहला चरण का चुनाव संपन्न हो गया। आपने देखा होगा उसमें कोई बयान किसी तरह का नहीं दिया गया पहले चरण के चुनाव में, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद से बीजेपी को जो आंतरिक रिपोर्ट मिली होगी, तो उसमें जब लगा कि हवा तो खराब है, फिर प्रधानमंत्री उतर आए उस बयानबाजी पर जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। निम्न स्तर की जो उन्होंने बयानबाजी की, घुसपैठिया उन्होंने करार दे दिया। फिर वो बढ़ते गए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र कर दिया उन्होंने कि ये सब कुछ छीन करके आपका सब कुछ छीन लेंगे, उन्हें दे देंगे। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बीजेपी और बीजेपी के नेता ये अपने घोषणा पत्र की बातें जनता को नहीं बता रहे हैं। ये एक झूठ का सहारा लेकर उस मैनिफेस्टो का सहारा ले रहे हैं कांग्रेस का, जिसमें लफ्ज मुस्लिम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उसे आधार बनाकर जनता के बीच जा रहे हैं, और उसमें अपने मैनिफेस्टो की जो बातें हैं, जो इन्होंने अपना संकल्प पत्र होता है, बीजेपी के यहाँ संकल्प पत्र होता है, दूसरी पार्टियां घोषणा पत्र कहती हैं। उस संकल्प पत्र में क्या है, क्या ये करने जा रहे हैं, उसकी बातें नहीं बता रहे हैं। पिछले 10 साल में इनके जो बड़े वादे थे उसमें से एक बड़ा वादा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो उस हिसाब से 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। चूंकि इस देश की ज्यादातर राज्यों की सरकारें बीजेपी की सरकार, बीजेपी सत्ता में है और रही है पिछले 10 सालों के अंदर। ये बीजेपी का आप कह सकते हैं कि स्वर्ण काल है जी। जिन राज्यों में कभी बीजेपी नहीं थी वहां पे बीजेपी आई है, लेकिन वहां पेपर लीक होते रहे, भर्तियां नहीं निकली, किसानों के मुद्दे अलग थे, नौजवानों के मुद्दे अलग थे, अग्निवीर को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, न बीजेपी के कोई नेता उस पर बोलने के लिए तैयार है। ठीक है। और ये अनर्गल बयानबाजी हद तो तब हो गई जब विपक्ष के एक नेता हैं, वो खाना खा रहे थे, उन्होंने मछली दिखा दी, उसमें उसे आधार बना लिया। ये सोचने की बात है कि मानसिक स्तर क्या है और क्या वो देना चाह रहे हैं इस देश को। हमें जब आपने नारा दिया है कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो वो बात तो ठीक है। देखिए, बात ठीक है त्यागी जी आपकी। वो एक बहुत मशहूर शेर है कि कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाए, ये सलीका हो या कही जाती है, तो ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वसीम बरेलवी साहब का तो कौन सी बात किस वक्त कह रहे हैं आप नवरात्र चल रहे हैं, आप जो है वो तेजस्वी यादव से सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा ये कि भाई आप ऐसे मौके पर क्यों जो है वो कह रहे हो, मौका मिलेगा? अच्छा, ये भी पता है कि जो मौजूदा सियासी सिस्टम है, जो सामने पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके बारे में पता है कि वो आपकी हर एक बात को नजर है, उसकी बहुत गहराई से आपके ऊपर, आपके हर एक कदम के ऊपर उसकी नजर है। तो फिर कदम सोच समझ करके उठाइए। देखिए रब्बानी साहब, यही तो दिक्कत है कि पिछले 10 साल में जिस तरह से मॉरल पुलिसिंग की कोशिश हुई है इस देश में, वो पहले कभी नहीं होती थी। आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये तय करने वाली सरकार कौन होती है, और उस पर टिप्पणी करने वाली नेता उस पर क्यों उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, कौन कब क्या खा रहा है? क्या आपके यहाँ सरकारों में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर मत्स्य विभाग नहीं होता, मत्स्य मंत्रालय नहीं होता? होता है ना। तो वो किस लिए होता है? सबको पता है मछली किस लिए पाली जाती है। जाहिर सी बात है, इंसान के आहार के लिए पाली जाती है, खाने के लिए पाली जाती है। तो अगर कोई खा रहा है वो उसकी चॉइस है, ठीक है, तो उस पे आप उसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? सवाल यही है सर कि आप किसी के खान पान को लेकर राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? ठीक है। इस देश में बहुत बड़ी आबादी है मांस खाती है, इस देश की एक बड़ी आबादी है चूहा खाती है, बहुत सारे